नमस्कार, सभी का स्वागत है दोबारा से प्रवचन डिजिटल पर। आज सुबह सुबह की बड़ी अपडेट यह है कि आज जो अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार होना था, क्योंकि उसकी बॉडी कल पोस्टमार्टम के बाद श्रीनगर पहुंच गई थी। जो उसका गांव है डोब श्रीकोट, वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके परिवार वाले हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अंतिम संस्कार उसका तब हो जब उसकी जो पीएम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो आ जाए। ये पूरा अभी तक ये भी सस्पेंस का कारण बना हुआ था कि आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ था। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अंकिता के जो साथ उस रात हुआ क्या था। हालांकि जो इसकी प्रथम रिपोर्ट आ गई है, जो वर्बली रिपोर्ट है, उसमें डॉक्टरों ने कहा है साफ साफ कि उसके साथ मार पिटाई हुई थी। और जिन लोगों ने वो सब देखा था, जब नहर से उसका शव बरामद हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अंकिता का ये पूरे जबड़े टूटे हुए थे, उसके दांत टूटे हुए थे। तो जो लोग वहां पर वास्तविक तौर पर मौजूद थे, उन्होंने ये गवाही दी थी। तो इससे सीधा सीधा ये मैसेज गया कि उसके साथ मार पिटाई हुई थी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अंकिता के साथ उस रात क्या कुछ हुआ होगा, कितनी मार पिटाई उसके साथ हुई होगी, किस हैवानियत से उसके साथ मार पिटाई हुई होगी, क्योंकि उसके पूरे जबड़े टूटे हुए थे, उसका पूरे दांत टूटे हुए थे। जो ऑन द स्पॉट जो लोग थे, उन्होंने ये बात बताई है जब उसकी बॉडी मिली थी कल सुबह। तो वाकई में ये दिल दहलाने वाली जो घटना है, ये हृदय विदारक जो घटना है, आज पूरा उत्तराखंड इसका विरोध कर रहा है। और विरोध के चक्रों में आज आप ये देखिएगा कि पूरा श्रीनगर का मार्केट पूरा आज बंद है। ये पूरी जो हृदय विदारक घटना है, लोगों में इसका बहुत बड़ा आक्रोश है। आखिर उत्तराखंड की एक बेटी के साथ ये जघन्य अपराध उत्तराखंड के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया, और लोग लगातार इसकी फांसी की भी मांग कर रहे हैं कि जो इसके आरोपी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। और इसमें कुछ सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर सबसे पहले सवाल जो वहां का पटवारी, हालांकि उसको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन निलंबित होना क्या उसकी एक सजा है? उसको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे पहले लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो इस पर उठ रहा है कि आखिर जो वो चैट सामने आई थी, जो मैंने दिखाई भी था अपने प्रवचन डिजिटल लाइव में, जिसमें हम लाइव में जुड़े हुए थे, कि जो उसका फ्रेंड है उसको बता रहा था कि आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी, जो वीआईपी गेस्ट आएंगे। और उन वीआईपी गेस्ट एक्स्ट्रा सर्विस की जो मांग कर रहे थे, आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन है? ये कुछ सवाल उठ रहे हैं इस केस में लगातार। और इसके अलावा ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जो रात को 12 बजे जेसीबी चलाई गई, और जेसीबी में बताया गया कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें एडिशनल एसपी जो सुयाल जी हैं, उनका बयान आ गया है कि फॉरेंसिक जांच इसकी हो गई थी, पूरी वीडियोग्राफी हो गई थी। लेकिन इतनी जल्दी आखिर क्या थी? इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहले उसकी ढंग से फॉरेंसिक जांच होने देते, उसके बाद उसमें जेसीबी चलाते। और लोग इतने गुस्साए हुए थे, कल आपने देखा होगा कि लोगों ने उसके पूरे जो रिजॉर्ट, जो होटल था, उसमें आग लगा दी। और उसके बाद जो बगल में फैक्ट्री थी, उसको भी जलाकर तहस नहस कर दिया, जो आपने लाइव में देखा भी होगा, कल मैंने दिखाया था आपको। सवाल लगातार लोग ये उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इतने हपड़ा दपड़ी क्यों की जा रही है इस मामले में। बुलडोजर आपको चलाने के लिए कहा था, लेकिन सबूत मिटाने के लिए नहीं कहा था। लगातार अभी भी सवाल उठा रहे हैं। और जो वीआईपी गेस्ट का जो सवाल आ रहा है, वीआईपी गेस्ट आखिर ये कौन थे, उनका पता लगाया जाए। ये अपने आप में ये पूरा जो केस है, ये बड़ा पेचीदा केस है, और उत्तराखंड को शर्मनाक करने वाला भी केस है। उत्तराखंड में कहूंगा पूरे हिंदुस्तान को शर्मनाक करने वाला केस है। जो उत्तराखंड में ये घटना हुई है, आज पूरा भारत इसके बारे में चर्चा कर रहा है। विवेक पांडे लिखते हैं कलमवीरों की सरकार है उत्तराखंड में। जी, सबसे बड़ा सवाल विवेक पांडे जी, आप ठीक बोल रहे हैं कि कलमवीरों की सरकार है उत्तराखंड में, क्योंकि अभी तक जो महिला विकास कल्याण जो मंत्री है रेखा आर्या, उसका कल इसमें बयान आया मंत्री जी का, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट करी। लेकिन इतनी देर सवेर क्यों? आप तो महिला कल्याण विकास मंत्री हैं, उसके बाद आपका इतनी देर में इसका बयान आना वाकई में संदेह पैदा करता है कि जो राज्य मंत्री उसके पिताजी थे, उसके भाई भी राज्य मंत्री हैं, और एक अच्छा खासा दर्जा उनका भारतीय जनता पार्टी में है, आपका बयान ना आना, तो वाकई में ये आपके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप एक महिला भी हैं, इसके साथ साथ इतना लेट 6 दिन बाद आपका एक ये बयान आया, तो सवालों को घेरे में आप भी आते हैं, क्योंकि आपके साथ भी उसकी लगातार फोटो वायरल हो रही है। तो आप महिला होने के नाते, एक उत्तराखंड की मंत्री होने के नाते, राज्य मंत्री, क्योंकि आपके पास एक बहुत अहम विभाग है,
और आपका जल्दी से इस पर संज्ञान न लेना, एक्शन न लेना, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊपर भी एक इशारा करता है कि आपकी जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं थी। कुसुम सिंह जी लिखते हैं कि एक नजर अंकिता हत्याकांड में आज बहुत से बीजेपी नेता खामोश हैं और दबी आवाज में न्याय की मांग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे नेताओं को बिल्कुल शर्म आनी चाहिए जो अंकिता हत्याकांड में आज भी लोग बहुत चुप हैं। जो बीजेपी के नेता मैं खासकर कहूंगा, कुछ बोला नहीं जा रहा है उनसे। तो कम से कम आप बीजेपी के नेता के रूप में नहीं, एक उत्तराखंडी होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते इस मुद्दे को आप लगातार उठा भी सकते हैं कि आखिर अंकिता किसी ना किसी की तो बेटी रही होगी, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में इसका रोष है और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करी। आपको बताना चाहिए, आपको खुल के आगे आना चाहिए कि आखिर आपके लोगों से भी अगर गलती हुई है तो उनकी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उनको निलंबित कर दिया गया है, उनके जो पिताजी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, उनके जो भाई हैं उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है पार्टी से। मैं कुछ लोगों के कमेंट और पढ़ लेता हूं। विजय सिंह जी लिखते हैं, विजय रावत जी बहुत धन्यवाद आपका, हम आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद विजय भाई। अमित पवार जी लिखते हैं कि वेल डन विजय भाई, ये सब आपकी वजह से पता चला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित पवार जी, आपका भी। जो एक पत्रकार का फर्ज होता है हम लोगों ने वही फर्ज निभाया है जो हमको स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं बताऊं आपको, इस मामले को घुमाने की बड़ी कोशिश की जा रही थी स्टार्टिंग में। जब हमें पता चला कि पटवारी हो, अभी 3 दिन हो गए हैं, अभी तक पटवारी ने कोई इसमें रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो हमें लगा कि पटवारी ने अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं करी है और पटवारी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो हमें इस मामले को उठाना चाहिए। क्योंकि हमारा मेन मकसद स्टार्टिंग में था कि वो लड़की मिल जाए किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि तीसरा दिन उसका हो चुका था और पटवारी गोल गोल घुमाने की इसको कोशिश कर रहा था। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में प्राथमिकता इस मुद्दे को दी। और आज आप सब लोगों की बदौलत जो आपका प्यार मिला है और जो आपने उस बेटी के लिए आवाज उठाई है, वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। हालांकि हम सब मिलकर भी उस बेटी को नहीं बचा पाए, लेकिन वाकई में बहुत काबिले तारीफ हम सबके लिए। बिनाक्षी कैलाश लिखते हैं, भैया आप बहुत धन्यवाद बिनाक्षी बीना जी। अमित राणा लिखते हैं, उत्तराखंड से बीजेपी को हटाना है। अंकुर जी लिखते हैं कि हरदा नहीं आए। सरिता पटवाल जी, आज मैं देख रहा हूं कि सबके सब राजनीति करने इसमें बहुत आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी अलग अलग पार्टी के लोग हैं, राजनीति करने सबके सब आ रहे हैं, लेकिन पहले सब खामोश थे। तो इसे राजनीति का मंच ना बनाए। एक बेटी के साथ ये अन्याय हुआ है, उसको अन्याय का बदला हमें जरूर लेना है इसमें। और मैं कुछ और लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूं कि लगातार लोग कमेंट भी इसमें कर रहे हैं। संतान भंडारी जी लिखते हैं कि सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा और नौकरी का ऐलान करे। बिल्कुल ये होना भी चाहिए। सही, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि कम से कम मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए और उनके परिवार को, एक परिवार के सदस्यों को नौकरी भी अवश्य इसमें मिलनी चाहिए। मनुपाल लिखते हैं कि विजय भाई आप नहीं होते तो इस तरह का सल्यूट है आपके पत्रकार। धन्यवाद मनुपाल भाई जी, ये हमारा काम है, जो पत्रकारिता का असली धर्म है हम लोग वो निभाते हैं। विपिन सिंह जी, विजय भाई नमस्कार, हेड्स इनको भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सजा बिल्कुल सबको होनी चाहिए जो गुनाहगार है। भीम सिंह रावत जी लिखते हैं कि आज हम भी मुगल काल में रह रहे हैं। प्रशांत नोटियाल जी लिखते हैं कि पहले पीएम रिपोर्ट आने दो, तब तक अंतिम संस्कार मत होने देना। सुरवीर चौहान लिखते हैं वीआईपी गेस्ट जो भी थे उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये सारे के सारे जो अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं और जो अभी तक पूरा एक सस्पेंस बना हुआ है कि वो वीआईपी गेस्ट कौन थे, वो पटवारी की इसमें क्या भूमिका थी, ये तमाम ये जब चीजें हैं, इसका खुला इसके सामने आना चाहिए जनता का सामने। और उनके जो परिवार की मांग है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जल्द से जल्द सरकार को पीएम रिपोर्ट दे देनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, ताकि सबको पता चल पाए कि आखिर उस रात हुआ क्या था, उसके साथ अंकिता के साथ हुआ क्या था उस रात, और सच्चाई सबके सामने आ पाए। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्दी जो लोगों की डिमांड है, जो उनके परिवार की डिमांड है, वो पूरा करेगी। पीएम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आएगी और साथ ही साथ जो उनके घर वाले कह रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनकी कोई गलत मांग नहीं है, ये जायज मांग है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।